आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, नाइट्रोजन के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन आज उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, नाइट्रोजन। इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसका इंट्रो बता दे देंगे आपको, इसका इंट्रोडक्शन बता देंगे। दूसरा हम इसका हिस्ट्री बताएंगे, है ना। तीसरा अपन क्या बताएंगे, इसका बनाने की विधि बता देंगे, मिड नाइट्रोजन, है ना। और फिर क्या बता देंगे, इसका प्रॉपर्टी बता देंगे। तो ये चार टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, मोस्टली अपन डिटेल करेंगे। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इसका इंट्रोडक्शन, फिर हिस्ट्री बताएंगे, फिर क्या करेंगे, इसका बनाने की विधि बता देंगे, फिर इसका कुछ प्रॉपर्टी बता देंगे। तो ये चार टॉपिक मेनली हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है, इस कैसे बनता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, ये सब के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है नाइट्रोजन, है ना। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हम क्या करते हैं, इसका हमारा सिंबल क्या होता है, तो हमारा सिंबल होता है एन। सिंबल की बात करें तो हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, एन। सिंबल याद रखिएगा, इसका एन होता है। अब इसका एटॉमिक सिंबल क्या होता है, इसको भी याद रखिएगा। एटॉमिक सिंबल क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एन हो जाएगा। अब इसका मॉलिक्यूलर सिंबल क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर सिंबल। मॉलिक्यूलर सिंबल होता है N2। नाइट्रोजन हमेशा अधिकतर मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर यहाँ लिख देता हूँ। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो 7 होता है। ठीक, अब इसको तोड़ोगे कितना होता है, 2 और 5। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में हमारा 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए दूसरा नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और अपना अष्टक पूरा करता है। इसलिए क्या होता है, नाइट्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है। और नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर 7 बोल दिए। अब एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसका प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना होता है, जितना क्या रहेगा हमारा एटॉमिक नंबर भी रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा। प्रोटॉन की संख्या कितना रहेगा, हमारा प्रोटॉन का नंबर हो जाएगा 7। अब जितना प्रोटॉन रहेगा याद रखिएगा उतना इलेक्ट्रॉन होता है, जितना प्रोटॉन उतना हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा प्रोटॉन कितना हो गया 7 और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7। मतलब इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 7 और क्या हो जाएगा हमारा प्रोटॉन की संख्या 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं आपको याद रखिएगा आप, एटॉमिक मास में, याद रखिएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास माइनस क्या करते हैं अपन, एटॉमिक मास माइनस करते हैं एटॉमिक नंबर। तो हमारा क्या निकलता है, हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है, न्यूट्रॉन कितना है वो निकलता है। तो हमारा एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना है, तो 14 है। ठीक है, अगर 2 रहेगा, एटॉमिक अभी ले रहे हैं ना, अगर 2 रहेगा तो 28 हो जाएगा, लेकिन अपन सिंगल की बात कर रहे हैं तो सिंगल में कितना हो जाएगा, 14। एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 14 में 7 घटा दो कितना बचेगा, 7। मतलब इसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या भी 7। मतलब क्या होता है, देखो एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉन की संख्या 7, न्यूट्रॉन की संख्या 7 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगा, 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सब इसका इंट्रो हो जाएगा। सिंबल क्या होता है, एन होता है। एटॉमिक सिंबल क्या होता है, एन होता है। मॉलिक्यूलर सिंबल क्या होता है, N2 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। जब इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब हमको क्या करता है, नोबेल गैस बनाने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है, ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के क्या करता है, अपना अष्टक पूरा कर लेता है। और इसका बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितना होता है, तो 3। अब इसमें क्या होता है, 2 पाई, इस बॉन्ड में क्या होता है, हमारा 2 पाई बॉन्ड बनता है और 1 सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये भी हमारा पाई बॉन्ड हो जाएगा। जो बीच में रहेगा वो हमारा क्या रह जाएगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। याद रखिएगा, जो बीच में रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड रहेगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा इसका इंट्रो हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में क्या बताते हैं, अब दूसरा हम टॉपिक पढ़ते हैं, आपको दूसरा बताते हैं, इसका हिस्ट्री, इसका खोज किसने किया, इस पे एक्सपेरिमेंट किसने किया, इस सब के बारे में आपको बताते हैं। पहले बन गया, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हिस्ट्री देख रहे हैं नाइट्रोजन का, तो इसमें हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, सन
1772 में, सन 1772 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में नाइट्रोजन का खोज किया था, याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, मोफिटिक ने इसको अप्राण वायु कहा। ठीक है, अप्राण वायु कहा मतलब इसमें हमारा जीवन क्या है, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। भले ये इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इसमें हमारा क्या है, जीवन नहीं है। ठीक है, जो कि अभी भी हमारा क्या है, सिद्ध हो चुका है। हमारा जीवन किसमें है, तो ऑक्सीजन में ही है, आप सब जानते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन में नहीं है। ठीक, ये हो गया। तीसरा क्या हुआ, 1823 में चेप्टन नामक वैज्ञानिक ने सीरा से क्या किया, नाइट्रोजन बनाया। ठीक है, सीरा से क्या किया, नाइट्रोजन बनाया। अब चौथा हमारा क्या हो जाएगा, देखो आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में 79% हमारा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, आयतन की दृष्टि से ना। और भार की दृष्टि से हमारा 77% हमारा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री के बारे में क्या हो गया, 1772 में स्कॉटलैंड के डेनियस रदरफोर्ड ने क्या किया, नाइट्रोजन की खोज किया। और फिर मोफ्टिक ने इसको क्या किया, अप्राण वायु घोषित किया। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1823 में चेप्टा नामक वैज्ञानिक ने सीरा से क्या किया, नाइट्रोजन बनाया। और हमारा आयतन की दृष्टि से क्या होता है, 79% वायुमंडल में पाया जाता है। भार की दृष्टि से क्या होता है, 77% पाया जाता है। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हमारा कितना होता है, 2 होता है। नाइट्रोजन सबसे पहले 15 ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन में -3 2 + 5 क्या होता है, ऑक्सीडेशन पाया जाता है। याद रखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। -3 से +5 तक क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन पाया जाता है। अब इसका हम क्या करते हैं, बनाने का विधि देखते हैं, फिर उसका क्या करेंगे, प्रॉपर्टी देखें। हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, बनाने का विधि। क्या बनाने का विधि, तो हमारा नाइट्रोजन बनाने का विधि। उसमें क्या करते हैं अपन, नौसादर क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्लस हमारा अमोनियम नाइट्रेट अलग हो जाता है, अमोनियम नाइट्राइड अलग हो जाता है। अब ये अमोनियम नाइट्राइड को क्या करते हैं, अपन गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर अलग हो जाता है। ये हमारे क्या हो जाएगा, बनाने का विधि। यहाँ बाजू में क्या कर दिए हैं, डायग्राम बना दिए हैं। डायग्राम उतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन है रिएक्शन। इसमें उतना नंबर नहीं रहता जितना अपना क्या होता है, रिएक्शन में नंबर रहता है। ये हमारा गोल्ड फ्लास्क हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे पे हमारा ये प्लेट हो जाएगा। ठीक है, हार्ड प्लेट हो जाएगा। अब ये हमारा जब गर्म करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एयर के थ्रू इसमें चला जाएगा। और हमने बार बार बताया है, जो एयर रहेगा, जो हमारा गैस बनेगा, उसको हम क्या करते हैं, वाटर में डिप करके उसको सेपरेट करते हैं। जो कि ये क्या है, ये हमारा अशुद्ध है, इम्प्योरिटी है। इसको प्योर करने के लिए हमको दूसरा और क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये हमारा मेनली क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बनाने की प्रोसेस है। लेकिन मेन रिएक्शन ये है, नौसादर क्लोराइड को अमोनियम नाइट्राइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट अलग होता है। अब इसको क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं, तो नाइट्रोजन प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर का अलग हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा बन गया नाइट्रोजन गैस। इसी को आपको याद रखना, यही हमारा मेन मोटो था, यही बनाना है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, बनाने का विधि। अब इसके पूरा प्रॉपर्टी के बारे में आपको देखते हैं, बताते हैं। हमारा प्रॉपर्टी देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, तो नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी देख रहे हैं। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, तो 15 ग्रुप का है नाइट्रोजन, है ना। इसमें क्या क्या आता है नाइट्रोजन परिवार में, तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक, ये सब क्या है, ये सब इतना क्या होता है, 15 ग्रुप में आता है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसका बात करें तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल फैमिली बोलते हैं, केमिकल उर्वरक परिवार बोलते हैं इसको। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल फैमिली बोलते हैं। केमिकल फैमिली सबसे 15 ग्रुप को क्या बोलते हैं, केमिकल फैमिली बोलते हैं, याद रखिएगा, केमिकल फैमिली। फिर क्या होता है, देखो नाइट्रोजन क्या है, एक हमारा नाइट्रोजन अकेला हमारा गैस फॉर्म में है, नाइट्रोजन अकेला गैस फॉर्म में है। बाकी क्या है, अदर पूरा सब क्या है, हमारा सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, नाइट्रोजन बस क्या होता है, 15 ग्रुप में हमारा गैस फॉर्म में पाया जाता है। बाकी जो हमारा है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सब सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्ड पाया जाता है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन में पी पाई, जबकि बाकी में क्या होता है, पी पाई और डी पाई पाया जाता है। बाकी में क्या होता है हमारा, बाकी में जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में हमारा क्या होता है, पी पाई और डी पाई पाया जाता है। क्योंकि क्या होता है, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है, इसीलिए पी पाई पाया जाता है। जबकि हमारा अदर में पी पाई डी पाई पाया जाता है।
इसको आपको याद रखना है। ये हो गया। इसमें क्या होता है, -3 से लेकर +5 क्या पाया जाता है, इसमें ऑक्सीडेशन संख्या पाया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर पाया जाता है। ये सब इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा, है ना। है हमारा 4 पॉइंट क्या होता है, नाइट्रोजन में -3 से +5 तक क्या पाया जाता है, ऑक्सीडेशन। तो हमारा देखो NH3 में, अमोनिया में -3 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, जबकि N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन संख्या +5 होगा। इसको आपको याद रखना है ना। देखो हमारा पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में हमारा जितना एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक को किससे डिवाइड किया गया है, ए से डिवाइड किया गया है, जबकि हमारा डी ब्लॉक को हम किससे डिवाइड किया गया है, तो बी से डिवाइड किया गया है। ये भी एक प्रॉपर्टी, इसको याद रखना। ये जो हमारा ए और बी में जो संख्या रहता है, जैसे कि एक हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं IUPAC नंबर। IUPAC नंबर इसको याद रखिएगा, IUPAC नंबर इसको बोलते हैं। IUPAC नेम नहीं, IUPAC नंबर बोलते हैं। जो रोमन संख्या ऊपर में लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, हम पीरियोडिक टेबल का IUPAC नंबर बोलते हैं। तो हमारा नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन हमारा 5th ग्रुप है, या इसको क्या बोलते हैं 5th, हमारा ये हो जाएगा ये, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 5th A, मतलब क्या हो जाएगा, 15वां ग्रुप का ए को क्या बोलते हैं अपन, VA, मतलब रोमन में 5A। ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा। हो गया। अब देखो नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा होता है, नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, सबसे छोटा, जबकि बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा होता है। क्यों होता है, तो हमारा क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आने से क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। इसको याद रखिएगा, है ना। हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, सेकेंड ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल मतलब क्या हो जाएगा, हमारा नाइट्रोजन और दूसरा हमारा हो जाएगा फास्फोरस। जितना भी हमारा सेकेंड है उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता फर्स्ट से ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बंधुता फास्फोरस से कम रहेगा। याद रखिएगा, जितना भी हमारा पीरियोडिक टेबल में हमारा है पी ऑर्बिटल में, तो देखते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बंधुता पी से कम रहता है ना। इसको याद रखिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर्टी है, केमिकल फैमिली इसको बोलते हैं, उर्वरक बोलते हैं इसको, है ना। और इसको नाइट्रोजन गैस है, अदर क्या है, सॉलिड है। नाइट्रोजन में पी पाई पाया जाता है, बाकी में पी पाई डी पाई पाया जाता है। इसमें -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन में मतलब देखा जाए अमोनिया में -3 और N2O5 में क्या पाया जाता है, +5 पाया जाता है। याद रखिएगा। देखो ये PCl5 बनता है, जबकि NCl5 नहीं बनता, ठीक। इसका कारण क्या है, तो डी ऑर्बिटल है। फास्फोरस में डी ऑर्बिटल पाया जाता है, फास्फोरस, जबकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। ये सब क्या है, इसका प्रॉपर्टी है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉपर्टी हो गया। तो आज क्या क्या पढ़े हमने, इसका इंट्रो देखे, हिस्ट्री देखे और बनाने का विधि देखे, लास्ट में